अब वेयर जो कमांड होता है किस लिए यूज किया जाता है? किसी भी रिकॉर्ड को फिल्टर करना या सर्च करने के लिए यूज किया। ठीक है। जो किसी स्पेसिफाइड कंडीशन के भी पे वो रिकॉर्ड को आपको क्या करता है, सर्च करता है। ठीक है। क्लियर। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है कि हम किसी स्पेसिफाइड रिकॉर्ड्स को जब सेलेक्ट करते हैं तो पहले हम लिखते हैं सेलेक्ट। वेयर कमांड क्या करता है, आपका रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना और सर्चिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है। अब इसमें जब हम लिखते हैं जैसे कि मुझे सर्च करना है किसी भी पार्टिकुलर कस्टमर का जिसका कंट्री क्या हो, एक स्पेसिफिक कंट्री हो या स्पेसिफिक कंट्री के रिकॉर्ड्स को मुझे सर्च करना है या कस्टमर को सर्च करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, select customer। तो ये तो रिकॉर्ड सर्च करने के लिए होता था, रिकॉर्ड पूरा फेच करने के लिए ऑल कॉलम्स के लिए। तो ऑल का मतलब कि यहाँ पे ऑल फील्ड चाहिए मुझे कॉन्टेक्ट। और उसके बाद कुछ चीजें और ऐड कर देते हो आगे, वेयर। वेयर का मतलब जहां पे उसकी कंट्री क्या हो, मैक्स का हो, और केवल उन्हीं कस्टमर्स का रिकॉर्ड मुझे चाहिए। उसके बाद लास्ट में सेमीकोलन, एक पूरा एक स्टेटमेंट हो गया। और एक सिंगल स्पेल स्टेटमेंट ये हो गया। ठीक है। तो हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इक्वल मैक्सिको, जिसमें हमने क्या यूज किया, वेयर के बाद हमने कॉलम का नाम लिखा और कॉलम में क्या होना चाहिए। ठीक है। मैक्सिमम मैक्स को होना चाहिए, तो स्पेसिफिक एक एक करके क्या करता है, वो रिकॉर्ड को मैच करता है वन बाय वन। और जो रिकॉर्ड मैच हो जाता है वो रिकॉर्ड हमको रिट्रीव करना है। ठीक है। अब यहाँ पे स्पेसिफिक हम अप्लाई कर देते हैं, चेक कर लेते हैं कि कैसे करना होता है, इसका एक प्रैक्टिकल हम देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। नहीं, अभी स्टार्ट करूंगा। डेटाबेस मैंने बताया था कैसे क्रिएट करना है आपको। और जैसे कि मान लो आपके पास पहले से टेबल है कॉन्टेक्ट नेम्स। ठीक है। तो कॉन्टेक्ट नेम से यहाँ पे मैं इसको अगर सेलेक्ट सेलेक्ट करूँ, प्रीवियस क्लास में हमने डिफाइन किया था वो कोड। मान लो ये प्री डिफाइन अभी डेटाबेस है आपका, डेटाबेस क्रिएट करने का मैंने बताया था, ये होता है कोड। क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम लिख देते हो बस। ठीक है। ठीक। उसके बाद क्या है, डेटाबेस सिलेक्शन। मैंने अभी प्रीवियस क्लास में केवल इतना ही बताया था। ठीक है। जितना यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक। उसको मैं थोड़ा सा, हाँ बोलो। बड़ा करना। हो गया। क्लियर। क्रिएट डेटाबेस, ये डेटाबेस क्रिएट किया, सिलेक्ट किया डेटाबेस। ठीक। तो ये जिस डेटाबेस पे काम करना है उसको सेलेक्ट करते हैं हम। मान लो मुझे किसी ऑलरेडी डेटाबेस जिसमें टेबल्स हैं उसको सेलेक्ट करना है, तो ये मैं सेलेक्ट करूंगा यूज एडवेंचर वर्क्स। तो ये हमारा डेटाबेस सेलेक्ट हो गया। ठीक। लेफ्ट साइड में। ठीक। उसके बाद उसके अंदर कौन कौन से टेबल है वो देख सकते हो। ये लिस्ट ऑफ टेबल्स आ गए हमारे पास नीचे, लिस्ट ऑफ टेबल्स। अब मुझे देखना है जैसे कॉन्टेक्ट टेबल ही देखना है, तो अभी मैंने डिफाइन किया यहाँ पे कॉन्टेक्ट टेबल। तो कॉन्टेक्ट टेबल में कितने टोटल कॉलम्स है वो देखना है मुझे। कौन, क्या, कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी देखना है और कॉलम्स भी देखने हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम कॉन्टेक्ट। आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे जितने कॉलम्स हैं सारे कॉलम्स और रिकॉर्ड के साथ आएंगे। ठीक। क्लियर। पासवर्ड है तो पासवर्ड ये आपका ऐसे ही आ रहा है, ऑटो जनरेटेड पासवर्ड। ठीक है। तो ये पासवर्ड आ रहा है, ये आपका हैश कोड पासवर्ड है। हैश कोड पासवर्ड का मतलब इनक्रिप्टेड। ठीक है। उसको कन्वर्ट करके हैश कोड। ठीक। देन अब जैसे इसमें एड्रेस भी दिया हुआ है, जैसे कि एड्रेस में हम डिफाइन कर लें। अब मान लो यहाँ पे फोन नंबर दिया हुआ है।
या मैं चाहता हूं कि किसी ऐसे पर्सन का नाम डेटा में चाहता हूँ, कॉन्टेक्ट चाहता हूँ जिसका मिडिल नेम ए हो, ठीक, ए डॉट करके हो या जे डॉट करके हो, उसको सर्च करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा वेयर मिडिल नेम, मिडिल नेम इक्वल सिंगल कोट में ए डॉट, ठीक, ये हो। आप सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करो। हाँ, तो देखो कई ऐसे लोग हैं जिनके मिड नेम में ए डॉट है, मतलब ए है। ये मिड नेम का फर्स्ट लेटर है, इसलिए ए डॉट लिखा हुआ है। हाँ बोलो। ठीक, तो जो मिड नेम होता है, जैसे कि ये आपका, कई लोगों का जो मिड नेम है ये मैच कर गया हमारा। ठीक, अब मैं चाहता हूँ जिसका फर्स्ट नेम जॉनी है उसका रिकॉर्ड मुझे देखना है। हाँ, क्या फर्स्ट नेम इक्वल, अगर मैंने लिख दिया जॉनी, ठीक, जिसका फर्स्ट नेम क्या हो जॉनी है उसका रिकॉर्ड देखना है। तो बहुत सारे ऐसे पर्सन है जिसका फर्स्ट नेम क्या है, जॉनी। ठीक है? तो ऐसे आप सर्च कर सकते हो। ठीक? अब इसमें क्या होता है कि जब हम किसी टेक्सचुअल डेटा को सर्च करते हैं तो इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, बस यही मैच करते हैं ना, इक्वल है या नॉट इक्वल है। ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन तो आप मैच नहीं करोगे टेक्सचुअल डेटा को, क्योंकि जब हम नंबर्स को हम क्या करते हैं, मैच करना चाहते हैं, तो नंबर्स को नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, हम नंबर्स को हम चेक कर सकते हैं कि बड़ा है या छोटा है। ठीक, जैसे एज हमको चेक करना है तो एज को हम लेस देन और ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम नंबर्स के लिए इक्वल ऑपरेटर यूज करेंगे। तो यहाँ पे इक्वल क्या होता है, कंपेयर कर रहा है। प्रोग्रामिंग में इक्वल का मतलब असाइनमेंट होता है, यहाँ पे असाइन नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पे इक्वल का मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंटेक्ट वेयर फर्स्ट नेम इक्वल जॉन। तो यहाँ पे किसी भी कॉलम का नाम, उसमें क्या सर्च कर रहे हो वो डाल देते हो। लेकिन ये एग्जैक्ट सर्च करना, इसमें क्या होता है, केस सेंसिटिव नहीं होता। अगर आप स्मॉल लेटर्स डाल रहे हो तो क्या सर्च करेगा? हाँ, क्यों नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि ये आपका केस सेंसिटिव नहीं होता, केस इनसेंसिटिव सर्च करता है। ठीक है, क्लियर। तो आप स्मॉल कैपिटल लिखोगे, वो सर्च करेगा। लेकिन अगर आपने स्पेलिंग थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दी तब नहीं मिलेगा आपका। तो यहाँ पे अगर मैंने जॉन लिखा, वाई मैंने छोड़ दिया, तो क्या होगा, रिकॉर्ड मिलेगा? कोई रिकॉर्ड नहीं, ब्लैंक केवल आ रहा। ठीक, तो एग्जैक्ट कैरेक्टर होना चाहिए, केस कोई भी, अपर केस हो या लोअर केस, लेकिन स्पेलिंग सही होनी चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट होना चाहिए। तो ये एग्जैक्ट मैचिंग अभी कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या डिफाइन किया, वेयर कमांड कब लगाते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, उसके बाद वेयर क्लास होता है। वेयर क्लास के बाद किस कॉलम को मैच करना है, कॉलम का नाम और इक्वल, वो लिख देते हैं। ठीक है, जैसे सिटी को मैच करना है, हमको फर्स्ट नेम सर्च करना है, एज सर्च करना है, और डेट ऑफ बर्थ सर्च करना है, किसी डेट ऑफ बर्थ के भी यहाँ पे मुझे किसी का रिकॉर्ड निकालना हो तो वो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वेयर कहाँ कहाँ पे यूज होता है, वेयर रिकॉर्ड को रिट्रीव करने के लिए, रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए भी यूज किया जाता है वेयर कमांड, और अपडेट करने के लिए भी, किसी को कंडीशंस के भी आप पे, मतलब सर्च करके उसको रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा है। तो हम सेलेक्ट करने के लिए भी सेलेक्ट के साथ अब वेयर यूज करते हैं, अपडेट के साथ भी वेयर यूज कर सकते हैं, और डिलीट के साथ भी। ठीक है, इन तीनों के साथ आप वेयर यूज करें करते हैं, और वेयर यूज करना ही चाहिए इन तीनों के साथ, तभी जाकर के आपको इफेक्टिव रिपोर्ट्स मिलेंगे। ठीक है, न्यूमेरिक फील्ड में क्या डिफरेंस है, जो टेक्सचुअल फील्ड होता है जिसमें टेक्सचुअल डेटा होता है, जिसको वैर कैर डेटा टाइप आप रखते हो, और न्यूमेरिक में क्या रखते हो, इंटीजर रखते हो, फ्लोट रखते हो, डेसिमल रखते हो। ठीक है, तो इसमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं? तो सबसे पहले हम डिफरेंसेस हम समझते हैं। तो जो आपका टेक्स्ट होता है, टेक्सचुअल डेटा, वो क्या होता है, सिंगल कोट या डबल कोट की रिक्वायरमेंट करता है, कि उसके अंदर क्या हो, वो
सराउंडेड हो उस डेटा को, हम उस कंटेंट को सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर रखें। लेकिन न्यूमेरिक फील्ड क्या होता है, वो किसी कोटेशन मार्क के अंदर इंक्लोज नहीं होता, वो डायरेक्ट लिखा जाता है। ठीक है, तो हम किसी भी न्यूमेरिक फील्ड को या न्यूमेरिक डेटा को हम क्या है, सिंगल कोटेशन के अंदर नहीं रखते। अब आते हैं ऑपरेटर्स की बात करें, जो हम सर्च करते हैं तो उसमें कुछ ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। जैसे कि मैं अगर वेयर क्लास यूज कर रहा हूँ तो वेयर क्लास के साथ साथ कुछ ऑपरेटर्स भी हम यूज करते हैं। जैसे कि हमने इक्वालिटी चेक की तो उसके लिए क्या था, इक्वल ऑपरेटर अभी यूज किया हमने। ठीक है, अब मुझे क्या चेक करना है, ग्रेटर देन। क्या, ग्रेटर देन चेक करना है। अब मान लो यहाँ पे मैं पहले ये सर्च करता हूँ, ये हो गया मेरा रिकॉर्ड। अब ईमेल प्रमोशन यहाँ पे 1 लिया हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। ठीक, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेयर ईमेल प्रमोशन। ठीक, कि अगर ग्रेटर देन चेक करना है तो न्यूमेरिक फील्ड होना चाहिए, तभी जाके कर सकते हैं। नंबर पे तो कर, टेक्सुअल डेटा पे नहीं करेंगे। और एक चीज और, न्यूमेरिक पे करेंगे और डेट पे भी कर सकते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर, क्योंकि डेट को हम ग्रेटर देन और लेस देन चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे लिख लेता हूं मैं ईमेल प्रमोशन। ईमेल प्रमोशन, और मैंने लिख दिया ग्रेटर देन 1। जिसका ग्रेटर देन 1 होगा उसका रिकॉर्ड मुझे चाहिए, या ग्रेटर देन 2। रन करते हैं, ग्रेटर देन 2 किसी का नहीं है। ग्रेटर देन 1 करूं, हाँ, तो ईमेल प्रमोशन देखिए, जिसका 2 है मतलब ग्रेटर देन 1 है वो आ गया। ठीक, अब क्या, लेस देन 1 जिसका मुझे चाहिए, तो लेस देन 1 का मतलब जीरो के केवल का है, केवल जीरो का है। सॉरी, एक्सक्यूट किया और ये आपका। ठीक है, सेलेक्ट करके कर, तो देखो केवल जीरो का रिकॉर्ड आ रहा। ओके, कॉन्टेक्ट में ग्रेटर देन लेस देन नहीं किया जाता। अब क्या लॉजिक है कि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताइए कि हम लेस देन और ग्रेटर देन कॉन्टेक्ट पे करें, लॉजिक क्या है। अब जैसे कि अगर मैं प्राइस को लेस देन ग्रेटर देन करता हूं तो वो मुझे एक लॉजिक समझ में आता है कि मुझे 500 से लो प्राइस का प्रोडक्ट देखना है। फिल्टर करते हो ना वहां पे जाकर के वेबसाइट पे कि 5000 या 6000 एक रेंज में आपने सेलेक्ट किया कि उस रेंज में मुझे प्रोडक्ट दिखे, तो फिल्टर का वो आपका लॉजिक समझ में आता है। कॉन्टेक्ट नेम में लेस देन फिल्टर करने का क्या मतलब, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि लेस देन हम कॉन्टेक्ट नंबर पे नहीं करते, हम या तो इक्वल या तो नॉट इक्वल करते हैं। मतलब या तो एग्जैक्ट इक्वल हो या तो इसको छोड़ करके दूसरा हो। ठीक है, क्योंकि उसको एज ए नंबर नहीं मानते, टेक्सुअल डेटा मानते हैं, कोड मानते हैं। नंबर एक क्या होता है, कोड होता है, उसको हमको मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करना। तो मोस्टली क्या होता है कि उस डेटा को हम किस में रखते हैं, वैर कैर में रखते हैं, कैरेक्टर डाटा। ठीक है, उसका डेटा टाइप क्या होता है, वैर कैर, टेक्सचुअल डेटा होता है। ठीक है, तो इसीलिए मोस्टली हम नंबर ना रख करके उसको क्या डिफाइन करते हैं, टेक्सचुअल डेटा रखते हैं, क्योंकि उसका कैलकुलेशन नहीं करना मुझे। अब आते हैं, डिफरेंट समझ में आ गया। ईमेल प्रमोशन में न्यूमेरिक डेटा था इसलिए मैंने लेस देन और ग्रेटर देन किया। अगर मुझे चाहिए इक्वल टू तो मैंने इक्वल टू यूज किया। अब मुझे चाहिए लेस देन और इक्वल टू तो ये भी यूज कर सकता हूँ, मतलब जीरो और वन दोनों आएगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ तो जीरो और वन दोनों आएगा मेरे पास, केवल टू नहीं आएगा। तो ये चीज अप्लाई कर सकते हो, ऐसे सर्च कर सकते हो। तो लेस देन ग्रेटर देन ये अप्लाई कर सकते हो। फिर आपने डिफाइन किया यहाँ पे नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल क्या होता है, दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक ऐसे, एक्सक्लेमेशन, जैसे मुझे लिखना है यहाँ पे नॉट इक्वल, नॉट इक्वल तो क्या आएगा, जीरो और टू आएगा, वन को छोड़ करके सब आएंगे। ठीक है, और नॉट इक्वल मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको भी बोलते हैं नॉट इक्वल, इस ऑपरेटर को। ठीक, इसको भी बोलते हैं, इसको, इसका नाम है स्पेस शिफ्ट ऑपरेटर, स्पेस ऑपरेटर।
या सिप ऑपरेटर, इस पे सिप ऑपरेटर होता है जो आप देखते हो ना, सिप बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये सिप ऑपरेटर बोला जाता है, जिसमें ये नॉट इक्वल का काम करता है, ठीक है। तो दो तरीके से नॉट इक्वल अप्लाई कर सकते हो, या तो एक्सक्लेमेशन इक्वल या लेस देन एंड ग्रेटर देन, दोनों एक साथ यूज कर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बिटवीन। बिटवीन का मतलब कि मुझे रेंज के बीच में कोई डेटा चाहिए। मतलब कि मैंने दे दिया कि इस आईडी से लेकर के इस आईडी तक मुझे डेटा चाहिए, ठीक? तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉन्टेक्ट आईडी देता हूँ। अब लिख देता हूँ मैं, वेयर कॉन्टेक्ट आईडी, कॉन्टेक्ट आईडी बिटवीन 50, और इसमें एक लॉजिकल ऑपरेटर होता है, 50 एंड इज ए लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। 50 एंड 100। तो मैंने स्टार्ट रेंज दे दिया और एंड रेंज दे दिया। अब 50 और 100 दोनों इंक्लूसिव रेंज होता है, 100 तक आएगा वो, लिमिट होगी। अब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो 50 देखो, 50 से उठा रिकॉर्ड, और यहाँ पे 100 तक रिकॉर्ड्स आएंगे, 100 तक, उसके आगे का रिकॉर्ड नहीं है। तो हमने जो रिकॉर्ड यहाँ से फेच किया, 50 to 100 हमको रिकॉर्ड मिल गया। तो हमने कहा कांटेक्ट वेयर, जहां पे कांटेक्ट आईडी जिसकी 50 और 100 के बीच होगी, सबका रिकॉर्ड मुझे फेच करके दिखागा, ठीक। तो रिकॉर्ड मेरे पास, ठीक है। तो इजी क्या है, यहाँ पे आपको बस लिखना है कि ये जो रिकॉर्ड है और इसके बीच में हमको रिकॉर्ड चाहिए, और एग्जीक्यूट करोगे रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो ये हो गया आपका बिटवीन ऑपरेटर। क्या, बिटवीन। एक होता है नॉट बिटवीन। मैं अगर पहले लिख दूं नॉट बिटवीन, तो मतलब इस रेंज रेंज को एक्सक्लूड करके बाकी रिकॉर्ड को दिखाएगा, जैसे कि 1 से लेकर के 49 और 101 के आगे दिखाएगा। मतलब इस रेंज को हटा देगा, स्किप कर देगा इसको। तो अगर मैं एग्जीक्यूट करूं नॉट बिटवीन, तो क्या होगा, 1 से लेकर के 49 तक आएगा, 33, 49 तक, और 49 से डायरेक्ट वो कहाँ चला जाएगा, 101 तक, ठीक है। तो वो नॉट का मतलब कि इस रेंज का डेटा मुझे नहीं चाहिए, नॉट बिटवीन दिस, ठीक है। तो बिटवीन एंड नॉट बिटवीन होता है आपका, ठीक है। तो ये आपका हो गया बिटवीन या नॉट बिटवीन। अब होता है लाइक पैटर्न, जैसे कि मुझे किसी का एग्जैक्ट नाम ही नहीं पता, अब मैं कैसे सर्च करूंगा। जैसे कि मान लो किसी का नाम मुझे नहीं पता, अब मुझे पता है बस उसके नाम में जे आगे आता है, या दो लेटर मुझे पता है कि जे वो होगा, ठीक है। और बाकी का मुझे क्या है, नहीं, एग्जैक्ट स्पेलिंग नहीं पता उसकी। तो क्या करूंगा, मैं पैटर्न सर्चिंग करूंगा, तो ठीक, जाहिर सी बात है। तो लिख दिया मैंने, फर्स्ट नेम इक्वल, और फर्स्ट नेम इक्वल ना लिख करके यहाँ पे लाइक कीवर्ड यूज करते हैं। और लाइक कीवर्ड लिख करके आप लिखते हो यहाँ पे मॉडुलस, कि अगर मुझे पहला कैरेक्टर मैच करना, तो मैंने लिख दिया जे ओ, ठीक। मतलब स्टार्टिंग में जे ओ हो, और उसके बाद कोई भी कैरेक्टर, स्टार्टिंग में क्या मुझे मैच होना चाहिए, जे ओ। अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, तो जॉन भी आ रहा, जो भी आ रहा, ठीक। जॉन जोसेफ भी आ गया आपका, जॉनी, जोविटा, जोसेफ, मतलब उससे मिलता जुलता सब आ जाएगा, जे ओ, सबके जिसके स्टार्टिंग में होगा सबका रिकॉर्ड आ जाएगा। इसमें दो ही वाइल्ड कार्ड्स होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, एक मॉडुलस होता है, एक अंडरस्कोर होता है। दो ही यूज कर सकते हो, इसमें स्टार नहीं यूज करते। उसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं यूज कर सकते। इसमें पैटर्न में हम दो वाइल्ड कार्ड्स यूज करते हैं, मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा उस पर। तो मॉडुलस यूज करते हैं। अब मुझे क्या चाहिए कि इसको कहीं भी हो, तो अगर स्टार्टिंग में फाइंड करना तो ये लिखोगे, अगर मुझे कहीं भी फाइंड करना है तो क्या लिखूंगा मैं, स्टार्ट एंड मिड में कहीं भी फाइंड करना, तो दोनों तरफ मॉडुलस लगा, कहीं भी मिलेगा तो मैच कर जाएगा, ठीक। अगर मैंने यहाँ पे केवल एंड में लगाया, सॉरी, यहाँ पे केवल स्टार्टिंग में लगाया, एंड में नहीं लगा, तो इसका मतलब क्या है,
स्टार्टिंग में कोई भी कैरेक्टर और लास्ट एंडिंग उसकी जे और ओ से होनी चाहिए। जे और ओ से होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर। तो ये चीज होती है। तो इस तरीके से लाइक का हम यूज करते हैं सर्च पैटर्न का, ठीक? उसके बाद क्या होता है इन। इन का मतलब भी क्या होता है कि आप मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज को सर्च करना। अगर मान लो आपके पास कुछ सर्चिंग पैटर्न है, जैसे मैंने कहा कि 4 आईडी है मेरे पास, कॉन्टेक्ट आईडी है, उनको सर्च करना है, ठीक है। तो 4 आईडी को सर्च करने के लिए आपको बार बार वेयर का मैच करना पड़ेगा ना। कॉन्टेक्ट आईडी इक्वल दिस और कॉन्टेक्ट आईडी दिस, ठीक। तो मुझे वैसा नहीं करना, मुझे एक लिस्ट प्रोवाइड कर देना। तो मैं लिखूंगा कॉन्टेक्ट आईडी इन, ठीक। और ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा क्या, लिस्ट का नाम दे दूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा इन 5, 6, 10 एंड 90, ठीक। मतलब कि इनमें से कोई भी मैच कर जाता है तो वो मुझे दिखाओ। तो 5 आईडी 6 की भी दिखाएगा रिकॉर्ड, 10 की भी और 90 की, ठीक। इस लिस्ट के पूरी रिकॉर्ड मुझे मिल, तो मुझे बस लिस्ट देना है और उस लिस्ट का पूरा रिकॉर्ड मुझे मिल जाएगा, मतलब सेलेक्टेड लिस्ट। तो 5 का रिकॉर्ड मुझे मिल गया, 6 का, 10 का और 90 का, ठीक। तो ये हो गया इन ऑपरेटर, ठीक। इनके साथ आप कुछ सेलेक्टेड लिस्ट देते हो, कंडीशंस, तो वो सबको मैच करता है कि कॉन्टेक्ट आईडी 5 होगी, 6 होगी, 10 होगी, 90 होगी, तो सबका रिकॉर्ड। तो ये होता है इन ऑपरेटर, आई का ऑपरेटर एंड इन ऑपरेटर टू स्पेसिफाई मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज, कि हमको क्या क्या मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज को सर्च करना है। मल्टीपल वैल्यूज को, सिंगल वैल्यू सर्च करना तो इक्वल यूज करोगे, जब मल्टीपल सर्च करना है तो इनका यूज करके ब्रैकेट में जितना सर्च करना है कॉमा करके डाल दो, तो फिर करके आपको मल्टीपल वैल्यू सर्चिंग के लिए, ठीक है। क्लियर। ये हो गया आपका इन ऑपरेटर। अब आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल में क्या होता है एंड और नॉट। अब कंडीशंस आप मल्टीपल अगर दे रहे हो तो अब डिपेंड करता है कि कंबाइन क्या करना चाहते हो। कंबाइन कर क्या करना चाहते हो, जैसे मैंने लिखा पहला कंडीशन दिया वेयर कॉन्टेक्ट आईडी इज इक्वल टू 5 5 एंड फर्स्ट नेम इक्वल टू क्या, जॉन, ठीक। मतलब कि दोनों मैच होना चाहिए, जिसका कॉन्टेक्ट आईडी 5 है और उसका नेम भी क्या होना चाहिए, जॉनी। अब यहाँ पे मैं सर्च करूं तो एक भी रिकॉर्ड मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि उस कॉन्टेक्ट आईडी का नाम जॉनी नहीं है, कुछ और है, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे और, तो ये मैच करेगा तो इसका भी रिकॉर्ड आएगा, जिसका फर्स्ट नेम मैच करेगा उसका भी आ जाएगा, मतलब दोनों में से कोई एक मैच हो जाएगा तो वो रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो 5 वाला भी आ गया, और जिसका नेम मैच कर रहा है, जैसे कि 5 इसमें मैच कर रहा है, इस वाले में 5 मैच कर रहा है, और इस वाले में नेम नेम मैच कर रहा है, ठीक। और बाकी में तो नेम ही मैच कर रहा है, क्योंकि आईडी तो एक ही है, तो आईडी एक ही मैच कर रहा है और बाकी में नेम मैच कर रहा है। और मैंने कहा एंड, तो एंड का मतलब दोनों मैच होना चाहिए, जब दोनों मैच नहीं होगा तो रिकॉर्ड मिलेगा ही नहीं। तो एंड का मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ रिकॉर्ड मिलेगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, ठीक। तो एंड और नॉट सेम उसी तरीके से जैसे प्रोग्रामिंग में आप यूज करते हो, एंड फॉर जितने भी कंडीशंस है सारी कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। अगर नहीं है और है तो क्या है कि कोई एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अगर कोई कंडीशन फुलफिल नहीं है तो आपका रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। और नॉट क्या करता है, हाँ, वो रिवर्स कर देता है। जैसे हमने नॉट बिटवीन लगा, तो नॉट बिटवीन का मतलब कि वो उस रेंज को एक्सक्लूड कर रहा है, अगर बिटवीन लगा तो इंक्लूड कर रहा था, ठीक है। तो नॉट क्या करता है, रिवर्स कर देता है किसी भी कंडीशन को। एंड एंड का सिंटैक्स है कि अगर हम दो कंडीशन दे रहे हैं तो बीच में हम एंड लगा सकते हैं। मल्टीपल कंडीशन है, मल्टीपल कंडीशन में बीच बीच में हम एंड लगा सकते हैं, ठीक है। अब है ऑर्डर बाय। अब मुझे डेटा को क्या करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग करना है, ठीक है।
तो किसी भी रिकॉर्ड्स को, जैसे कि मैं न्यूमेरिक अगर डेटा की बात करूं, न्यूमेरिक कॉलम की बात करूं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, या तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर सकते हैं, ये सब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अगर मैं टेक्सचुअल डेटा की बात करूं तो उसको हम A to Z या Z to A कर सकते हैं। या अगर हम बात करें डेट की, तो हम लेटेस्ट डेट टू ओल्डेस्ट डेट या ओल्डेस्ट डेट टू लेटेस्ट डेट हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से डेटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग करके रिकॉर्ड्स को फेच करते हैं। जैसे कि मुझे क्या है कि लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन चाहिए, या लेटेस्ट इनरोलमेंट चाहिए किसी का, ठीक है। या कह सकें अगर कोई हॉस्पिटल है तो उसमें क्या होगा, लेटेस्ट जो जिसकी एंट्री हुई होगी उसकी रिकॉर्ड में से अगर चाहिए तो क्या करूंगा मैं, लेटेस्ट रिकॉर्ड निकालूंगा। और लेटेस्ट का मतलब लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट होगा वहां पे। तो उसके लिए क्या करना होगा, असेंडिंग करना होगा। तो लेटेस्ट वो करेंगे तो असेंडिंग होगा, डिसेंडिंग होगा, क्योंकि लेटेस्ट डेट हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है ओल्डेस्ट डेट से, ठीक है। तो वहां पर डिसेंडिंग करेंगे तो क्या होगा, लेटेस्ट डेट पहले दिखाए। तो असेंडिंग का मतलब पुराने डेट को पहले दिखाता है, और जो आपका लेटेस्ट डेट होता है नीचे दिखाता है, उसको असेंडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर बाय कीवर्ड इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। अब जैसे कि मान लो इसमें जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, अभी मैं यहाँ पे केवल इतना सेलेक्ट करके सर्च करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। तो जो रिकॉर्ड आ रहा है, जैसे कि ये जो नेम है, तो जी से लिख रहा है यहाँ पे, सी से लिख करके आ रहा है, के से लिख करके आ रहा है, एच से, मतलब कैसे भी लिख करके आ रहा है, वो रिकॉर्ड अल्फाबेटिक नहीं है। अब मुझे रिकॉर्ड्स को अल्फाबेटिक करना है, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सेलेक्ट टाइटल फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एड्रेस फ्रॉम कांटेक्ट। और मुझे चाहिए क्या, फर्स्ट नेम के बाद फर्स्ट नेम के भी यहाँ पे मुझे असेंडिंग चाहिए, ठीक है। तो मैंने लिख दिया ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय। तो इसके आगे लिख दोगे ऑर्डर बाय, या अगर इसी में लिखना है, कंडीशन दिया है ना, तो कंडीशन के लास्ट में ऑर्डर बाय। अगर कंडीशन नहीं है तो फ्रॉम के बाद, टेबल के नेम के बाद, क्योंकि सबसे लास्ट में ऑर्डर बाय दिया जाता है, ठीक है। कंडीशन के बाद ऑर्डर बाय, अगर कंडीशन नहीं है तो उसके बाद order, ठीक। तो यहाँ पे लिखोगे ऑर्डर बाय, और मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, असेंडिंग होता है, तो आपको असेंडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे रन किया, तो देखो डेटा क्या आ रहा है आपका, असेंडिंग आ गया, A to Z। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बाई फर्स्ट नेम ASC, असेंडिंग। नहीं लिखेंगे तब भी वो बाई डिफॉल्ट असेंडिंग होता है। अगर मुझे डिसेंडिंग करना तो क्या लिखूंगा, DESC, डिसेंडिंग, ठीक। यहाँ पे डिसेंडिंग होगा, क्लियर। तो आप अगर असेंडिंग करना हो तो क्या लिखोगे, ASC, एंड देन डिसेंडिंग करना हो तो बस DESC कॉलम, ठीक। तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग। डिसेंडिंग जेड से स्टार्ट हो। वैसे ही आपका कॉन्टेक्ट आईडी हम डिसेंडिंग कर सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, जो सबसे बड़ी कॉन्टेक्ट आईडी होगी डिसेंडिंग करने में सबसे ऊपर दिखेगी, बस जो सबसे छोटी होगी सबसे नीचे दिखेगी, वन वाली सबसे नीचे हो जाएगी, ठीक है। वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, न्यूमेरिक के भी आप पे लार्जेस्ट वैल्यू पहले ऊपर हो जाएगी डिसेंडिंग में, और स्मॉलेस्ट वैल्यू नीचे हो जाएगी, ठीक। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, पहले हम लिखते हैं सेलेक्ट कॉलम लिस्ट फ्रॉम टेबल, उसके बाद ऑर्डर। और अब मल्टीपल कॉलम का नाम दे सकते हैं कि हम मल्टीपल कॉलम को असेंडिंग डिसेंडिंग करना चाहते हैं, तो उसके भी यहाँ पे उसके बाद या तो असेंडिंग लिखते हैं या तो डिसेंडिंग लिखते हैं, ठीक। तो मल्टीपल कॉलम, जैसे मैं चाहता हूँ अब यहाँ पे मैंने लिख दिया असेंडिंग ASC, ठीक है। अब मान लो इसमें क्या है आपका, ये लिख दिया मैंने क्या, कि फर्स्ट नेम इसका A है और इसका ये है। और बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, ये आपका क्या आ रहा है, जैसे एरन में देखो C एंड देन ये आपका अपने आप डिफाइन हो रहा है एरन। हाँ, अब देखो मुझे चाहिए यहाँ पे एरन, इसका भी नाम है और इसका फर्स्ट फर्स्ट नेम है, और W नीचे होना चाहिए, जो एरन राइट है वो नीचे होना चाहिए। हाँ सर, अगर मैं कहूँ
तो केवल फर्स्ट नेम हमने असेंडिंग किया है तो वो असेंडिंग नहीं हो रहा सेकंड नेम, ठीक है, सॉरी लास्ट नेम। तो हमको लास्ट नेम क्या करना होगा, लास्ट नेम को भी असेंडिंग करना होगा, तो मैंने लिखा कॉमा लास्ट नेम। तो ये देखो ये किस पोजीशन पे है, अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पोजीशन पे है, ठीक है। अब इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, जो एरन राइट है। तो एरन राइट किस पोजीशन पे हो गया यहाँ पे देखो, सबसे नीचे चला गया, क्योंकि एरन राइट डब्ल्यू है ना वो सबसे नीचे चला गया। मतलब हम मल्टीपल कॉलम्स को क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं एक साथ उसके अकॉर्डिंग। क्लियर। तो पहले फर्स्ट नेम को सॉर्ट करेगा, उसके बाद लास्ट नेम को, दोनों को एक साथ सॉर्ट करेगा, ठीक। तो हम अगर चाहते हैं कि फर्स्ट नेम को सॉर्ट किया और इसको क्या करना है, डिसेंडिंग करना है, तो इसको मैं लिख दूंगा असेंडिंग ASC, और इसको लिख दूंगा मैं क्या, ऊपर नीचे नहीं होगा, सबका रिकॉर्ड एक साथ ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये एल वाला ऊपर हो गया। अब देखो यहाँ पे एरन राइट, एरन जैंग ऊपर आ गया, उसका पूरा रो ही ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये एरो जैंग ऊपर चला गया, फिर वाई वाला है एरन योंग करके ऊपर चला गया, फिर यांग, ठीक है। राइट यहाँ पे आ गया जो नीचे हो गया था पहले। तो ये एक तरह से आप किसी भी एक कॉलम को आप चाहते हो कि दोनों असेंडिंग ना हो, एक असेंडिंग हो दूसरा डिसेंडिंग, तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। आप जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उस तरह का आप कर सकते हो। तो अगर दोनों असेंडिंग करना है तो एक साथ आप कर सकते हो, केवल क्या करना है, ये हटा दो, सॉरी यहाँ से हटा दो, बस कॉमा डिफाइन करो और लास्ट में असेंडिंग लिखोगे, दोनों असेंडिंग ही हो।